एक बात तो तय हो गई, 22 मार्च से चल रहे इस आईपीएल के सीजन में आखिरकार हमें एक नया चैंपियन मिलने वाला है। एक्चुअली 9 साल के बाद ऐसा वाकया हो रहा है जहां पे पहली बार दो ऐसी टीमें फाइनल खेलने वाली हैं जिन्होंने इससे पहले कभी आईपीएल का खिताब अपने नाम नहीं किया है। What a truly special occasion it is. What a beautiful story RCB have given us and what an amazing Indian story पंजाब किंग्स आर गिविंग अस यार। और सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस आरसीबी और पंजाब किंग्स के फैंस को। आरसीबी 9 साल के बाद फाइनल में आए हैं, तो पंजाब किंग्स ने 2014 के बाद ये सपना जो है हकीकत में तब्दील किया। और आसान रास्ते दोनों के लिए नहीं थे, लेकिन दोनों ने कैसे कैसे इस सीजन को आगे बढ़ाया और क्यों इस दहलीज पे खड़े हैं कि वो बन सकते हैं पहली बार अपने इतिहास में चैंपियन। इस सब पे बात करेंगे और साथ साथ आपको फैंटेसी के कॉम्बिनेशंस भी बताएंगे ताकि आपको अपनी 11 बनाने में थोड़ी सी मदद मिल जाए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन में थोड़ा सा काम आपके लिए आसान कर सकता हूं। विराट कोहली 8 अर्धशतक अभी तक इस सीजन में, 8वां सीजन उनका जो 600 से ज्यादा रन लेके आया है। अनबिलीवेबल, फिनोमिनल। और क्या पता कि फाइनल में ही अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस उन्होंने बचा के रखी हो। हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं 18वां सीजन, उसके अलावा जर्सी नंबर 18। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, मेरी बीवी का बर्थडे भी है, वो भी बहुत बड़ी विराट कोहली की फ़ैन है। तो सागरिका के लिए शायद विराट कोहली वो काम कर दें जो कि अभी तक 17 सीजन में नहीं हो पाया। इससे पहले भी 3 फाइनल में आए हैं, लेकिन सपना अधूरा रह गया है। What if 3rd June on my wife's birthday, her favorite player is lifting the one trophy missing from his cabinet? ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 में जीत लिया था पहले ही अटेम्प्ट में। T20 का वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी पिछले साल बारबाडोस में पूरा कर लिया, उसमें तो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। उसके अलावा उन्होंने टेस्ट की मेज बतौर टेस्ट कैप्टन, आई मीन ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन वी हैड, वो भी उठाई है। तो सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जो हमेशा आती है हाथ में, लेकिन फिर हाथ से छूट जाती है। अब इस सब को पीछे रखते हुए आगे की तरफ कदम बढ़ाना विराट कोहली का थोड़ा सा दायित्व होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कैप्टनसी के लिहाज से एक बुरा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज क्या पता अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस उन्होंने उस जगह के फाइनल में बचा के रखी हो जहां पे 19 नवंबर 2023 को दिल को सबसे तकलीफ देने वाला रिजल्ट आया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बाय द वे उस फाइनल में श्रेयस अय्यर भी खेल रहे थे भारतीय टीम के लिए। श्रेयस अय्यर का भी अद्भुत सीजन रहा है। आई एम श्योर यू वॉच द नॉक इन क्वालिफायर 2। मुंबई का लड़का मुंबई इंडियंस के खिलाफ अकेले लड़ रहा था। मैच के बाद उस विनिंग पारी, उस विनिंग छक्के के बाद उनसे जब पूछा गया कि आप बिल्कुल मुस्कुराए नहीं, आपने कोई भी ज्यादा एक्सप्रेशन जो है वो जाहिर नहीं किया, तो उन्होंने कहा ही वॉज लॉक्ड इन, मतलब कि पूरी तरीके से बंदा जोन में था। जो शर्मनाक हार उन्हें झेलनी पड़ी आरसीबी के खिलाफ क्वालिफायर 1 में, कुछ हद तक उसकी भरपाई भी थी और कुछ हद तक ये तैयारी भी थी कि सेलिब्रेट अभी नहीं करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे फाइनल जीतने के बाद। 2016 के बाद आरसीबी फाइनल में आए, तो 2014 के बाद पहली बार प्लेऑफ्स में, और अब फाइनल में पहुंची है पंजाब किंग्स की टीम। तब भी टॉप ऑफ द टेबल थे, इस बार भी टॉप ऑफ द टेबल रह के फाइनल में एंट्री मारी है, लेकिन आरसीबी से क्योंकि हारे हैं तो मामला थोड़ा सा दिलचस्प हो जाता है। श्रेयस अय्यर ऑल्सो वेरी गुड कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन, मतलब 6 अर्धशतक उनके भी हैं, 600 प्लस का सीजन उनका भी पहली बार एक्चुअली आया है। और जिस जोन में वो नजर आए मुंबई इंडियंस के खिलाफ, मुझे लग रहा था कि बंदा कमर कस के आया कि जितने सिलेक्टर्स ने उन्हें थोड़ा सा वो किया है ना नजरअंदाज, उन सबको थोड़ा सा एक संदेशा भेजा है उन्होंने कि अगर आप मुझे सीरियसली एक इंडिया क्रिकेटर की तरह नहीं लेते तो मे बी इट्स टाइम टू थिंक अगेन। बड़ी इंटरेस्टिंग एक और कहानी है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल था इसी सीजन का। वहाँ पे मध्य प्रदेश और मुंबई की लड़ाई हुई और उसमें मुंबई ने बाजी मारी। मुंबई के कप्तान थे श्रेयस अय्यर, मध्य प्रदेश के कप्तान थे रजत पाटीदार। आज रजत पाटीदार होंगे आरसीबी के कप्तान, तो श्रेयस अय्यर कप्तानी कर रहे होंगे पंजाब किंग्स की। दे मीट अगेन इन अ T20 टूर्नामेंट फाइनल। तब एमपी हार गई थी और मुंबई जीत गई थी। क्या इस बार रजत पाटीदार की टीम बाजी मारेगी और पंजाब किंग्स जो है उनका सपना थोड़ा सा और एक्सटेंड हो जाएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये कहानियां जो है कितनी खूबसूरत है। और उसी से जुड़ी एक और कहानी है, वो लेके आया हूं आपके लिए कि 29 मई 2016 was the time when RCB last lost an IPL final। 2016 में IPL फाइनल 29 मई को हारे थे। 29 मई 2025 को ही उन्होंने फाइनल में अपनी जगह पक्की की पंजाब किंग्स को क्वालिफायर 1 में हरा के। 1 जून 2014 पंजाब किंग्स अपना पिछला और इकलौता फाइनल हारे थे। 1 जून 2014। 1 जून 2025 को उन्होंने फाइनल में पहुंचने का अपना सपना एक बार फिर से पूरा कर लिया जब मुंबई इंडियंस को क्वालिफायर 2 में हराया। आई मीन सम ग्रेट स्टोरीज। हम इस तरह की चीजें ढूंढते हैं, थोड़ा सा कोइंसिडेंस, थोड़ा सा संजोग, थोड़ा सा वो विधि का विधान ढूंढने के लिए, और क्या पता दोनों की जो किस्मत है वो इन्हीं चीजों के साथ जुड़ी हुई है। बट उसके अलावा थोड़ा सा क्रिकेटिंग कॉन्टेक्स्ट भी देने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये एक फाइनल फॉर दी एजेस हो सकता है।
एक तरफ श्रेयस अय्यर द फिनोमिनन है, मतलब अगर विन परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए कम से कम उन कप्तानों का जिन्होंने 50 या उससे ज्यादा मैचेस में कैप्टनसी की है, श्रेयस अय्यर का विन परसेंटेज इज द बेस्ट एवर 59.5%। सचिन तेंदुलकर एट 58.8%। हार्दिक पांड्या जो पिछला मैच हारे उनका परसेंटेज थोड़ा सा गिरा, वो 58.3% पे आया। और MS धोनी जिन्होंने मतलब इतने सारे मैचेस में कप्तानी की है, 58.3% उनका भी विन परसेंटेज। आई मीन ऑब्वियसली MS धोनी का 200 प्लस मैचेस का सैंपल साइज है, बट श्रेयस अय्यर विद मोर देन 50 मैचेस एज कैप्टन हैज मेड इट टू 50 विंस एज अ कैप्टन अक्रॉस कैप्टनसी ऑफ दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स। नाउ पहला कप्तान जो कि 3 अलग अलग टीमों को फाइनल में ले जाने में सफल रहा है, पहला कप्तान जो 2 अलग अलग टीमों के साथ बैक टू बैक फाइनल्स खेलेगा। जितनी तारीफ की जाए श्रेयस अय्यर के, वो लॉक्ड इन, वो जोन्ड इन अवतार की। लोगों ने कैप्टन कूल कह रहे थे, मैं तो कहूंगा वो कैप्टन कंपोज थे। जिस कंपोजर के साथ उनके इर्द गिर्द सब कुछ घटता गया, जसप्रीत बुमराह को विकेटलेस जाने देना, मिचेल सैंटनर को गेंदबाजी ना करने देना, अश्विनी कुमार का इंपैक्ट उस तरीके से ना डालने देना, रीस टॉपली को बिल्कुल सेटल ना होने देना, हार्दिक पांड्या को सोचने देना कि क्या मैं एक और डालूं या एक ओवर ना डालूं, और ट्रेंट बोल्ट को आड़े हाथों लेना, वो थर्ड मैन की दिशा में चौके लगाना, और वो जो मैक्सिमम्स उन्होंने लगाए, मतलब मुंबई के साथ छक्के, श्रेयस अय्यर के अकेले दम पे 8 छक्के। ही इज अ मैन इन फॉर्म। एंड द अदर थिंग इज कि अहमदाबाद में लगातार 3 अर्धशतक अभी तक वो लगा चुके हैं आईपीएल में और डिसमिस नहीं हुए हैं, अनबीटन इन 3 इनिंग्स एंड 3 हाफ सेंचुरीज टू गो विद इट। अपने सीजन की शुरुआत पंजाब किंग्स के साथ इसी मैदान पे गुजरात टाइटंस को हरा के की थी, तब 97 रन की नाबाद पारी खेली थी, और एक्चुअली लास्ट ओवर में उनके पास मौका था कि वो अपना शतक कंप्लीट कर ले, लेकिन शशांक सिंह से उन्होंने कहा आप रन बनाओ, आप सिंगल लेने के बारे में मत सोचना, आप मुझे स्ट्राइक देने के बारे में अपना ख्याल भी मत आने देना। उनका शतक चूक गया, लेकिन पंजाब किंग्स वो मैच जीते और एक बार फिर से वो फाइनल में खड़े हुए हैं उसी मैदान पे जहां पे अब मुंबई को हरा के आ रहे हैं एक रेन अफेक्टेड मैच में। तो श्रेयस अय्यर की तारीफ शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन इमोशन ज्यादा जरूरी है, और श्रेयस अय्यर का इमोशन उनके चेहरे पे नजर आ रहा था, बिल्कुल डेड पैन, वो पोकर खेलता है टाइप एक्सप्रेशन, बट एट द सेम टाइम जस्ट टेलिंग एवरीबडी द गोल इज नॉट ओवर येट। उन्होंने कहा था द बैटल मे बी लॉस्ट बट द वॉर इज नॉट लॉस्ट येट, और वही करा मुंबई के खिलाफ, बट क्या पता असली जंग की तैयारी आज वो आरसीबी के खिलाफ कर रहे हैं। दूसरी तरफ विराट कोहली हैं, मतलब कितने क्रूशल नॉक्स, कितने ऐसे समय पे जहां पे उम्मीद चली जाती है। विराट कोहली के बारे में मैं एक चीज कहूंगा जो थोड़ी सी जरूरी भी है समझना, सब कुछ जीता है इस बंदे ने, जग हासिल किया है, जग जीता है, लेकिन उस सब के बावजूद अगर आरसीबी का दर्द कोई असल मायने में सच्चे मन से समझता है, जिसको जख्म सबसे गहरा लगा है, वो है विराट कोहली। पहले सीजन के पहले मैच से जब आरसीबी और केकेआर की भिड़ंत हुई थी उस ब्लॉकबस्टर आईपीएल ओपनिंग में, तब से लेके अब तक वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जर्सी में खून पसीना बहा रहा है। 3 बार आईपीएल का फाइनल खेला है, एक बार डेक्कन चार्जर्स से 6 रन से हारे, तो एक बार सनराइजर्स हैदराबाद से 8 रन से, कभी चेन्नई सुपर किंग्स से वो हार झेलनी पड़ी, लेकिन एक बार फिर से मौका आया है करियर के ऐसे पड़ाव पे जहां पे ऑलरेडी वो टेस्ट और T20 क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, यानी 2 फॉर्मेट्स को ऑलरेडी गुड बाय कर चुके हैं, एक फॉर्मेट में अभी भी दिखेंगे, लेकिन आईपीएल इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जहां पे विराट कोहली आपको लगातार बार बार दिख सकते हैं। लेकिन बार बार ऐसे मौके नहीं आते, इसे विराट से बेहतर कौन जानता है। रजत पाटीदार 3-4 साल पहले ही आरसीबी के साथ जुड़े हैं, जॉश हेजलवुड का तो अभी नाता जुड़ा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ, कृणाल पंड्या तो मुंबई के लिए खेले, लखनऊ के लिए खेले, भुवनेश्वर कुमार तो सनराइजर्स हैदराबाद के एक स्टॉलवर्ट रहे, करुण नायर ने जरूर, माफ कीजिए, मयंक अग्रवाल ने जरूर अपने करियर की शुरुआत आरसीबी के साथ की हो, लेकिन उसके बाद वो इधर उधर बहुत जगह गए। तो असली दर्द अगर किसी शख्स को है तो विराट कोहली है। अगर 18 साल का इंतजार किसी को है वो टाइटल, वो ट्रॉफी उठाने का, तो वो विराट कोहली है, और इस दिन के मायने और इसके जज्बात अगर कोई सबसे ज्यादा समझता है तो वो विराट कोहली है। तो आरसीबी वुड वांट टू पुल एवरीथिंग इन देयर पावर टू मेक दिस मैन विन, एंड गेस व्हाट, दिस मैन नोज हाउ टू परफॉर्म इन T20 टूर्नामेंट फाइनल्स, चाहे वो 2014 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल हो जहां पे उनका अर्धशतक आया था, या फिर उनका एशिया कप फाइनल का परफॉर्मेंस हो, वो भी एक T20 टूर्नामेंट, या फिर आईपीएल का फाइनल जो 2016 में खेला था उसमें भी अर्धशतक आया था, उसमें आरसीबी बढ़त में थे एक समय तक, फिर हैदराबाद ने उन्हें हरा दिया था, या फिर T20 विश्व कप का पिछले साल खेला गया फाइनल हो, हमेशा ये बंदा जो है अपना बेस्ट अवतार नॉकआउट्स, बिग मैचेस के लिए बचा के रखता है। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ विराट डज इट वंस अगेन इन एन आरसीबी जर्सी, बट ओनली दिस टाइम to lift the trophy along with all the things that he's done beautifully this season. 614 रन है उनके, 55.8 का औसत है, 8 अर्धशतक हैं किसी भी खिलाड़ी से ज्यादा।
थोड़ा सा एक्सपीरियंस वर्सेस यूथ का भी मामला है, क्योंकि एक तरफ विराट हैं, फिल सॉल्ट हैं, लियम लिविंगस्टन हैं, टिम डेविड हैं, जितेश शर्मा है जिन्होंने वो बेहतरीन पारी खेली थी 2 मैच पहले, और कृणाल पंड्या है जिनका ऑलरेडी बेस्ट एवर सीजन है। तो दूसरी तरफ इंडियंस की इंडियन प्रीमियर लीग की कहानी किसी ने सबसे ज्यादा और खूबसूरती से लिखी है तो वो है पंजाब किंग्स। प्रभ सिमरन अनकैप्ड, प्रियांश आर्या अनकैप्ड, 2 ऐसे प्लेयर्स जो 450 से ज्यादा रन बतौर ओपनर बना चुके हैं, बट दोनों अनकैप्ड हैं। निहाल वडेरा हैं, शशांक सिंह हैं और जॉश इंग्लिस हैं। तो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस वर्सेस एक्सपीरियंस की भी कहानी है। जॉश हेजलवुड बाय द वे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए, ये कभी बंदा फाइनल हारा ही नहीं। 2012 में सिडनी सिक्सर्स के साथ चैंपियंस लीग का T20 फाइनल खेला था, वो उसका पहला T20 फाइनल था, वो भी जीत गया लायंस के खिलाफ, उसमें 2 विकेट भी लिए थे हेजलवुड ने। 2015 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता, ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल जीत गया। 2020 में बिग बैश लीग का फाइनल जीत गया। 2021 में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीता उन्होंने जब न्यूजीलैंड को हराया। 2023 में वर्ल्ड कप का फाइनल इसी मैदान पे जीता ऑस्ट्रेलिया के साथ। और 2025 टाटा IPL, बिग क्वेश्चन मार्क, यू लेट मी नो। जॉश हेजलवुड के रूप में एक बड़ा लकी चार्म है जो बंदा फाइनल हारना जानता ही नहीं। तो क्या पता, टच वुड फॉर RCB फैंस, जॉश हेजलवुड का जो गुड लक फैक्टर है, वो गुड विल फैक्टर है, वो डिसाइसिव साबित हो जाए। उसके बाद है दी अहमदाबाद फैक्टर। वैसे RCB और पंजाब किंग्स के मामले जो है ना बराबरी के रहे, दोनों के पास 18 जीत हैं एक दूसरे के खिलाफ। RCB इस सीजन 2 मैच जीते हैं पंजाब के खिलाफ, और पंजाब ने जीता है 1 जब चिन्नास्वामी में उन्हें हराया था। बट उस हार के बाद RCB ने लगातार 2 बार, यानी कि उन्हें लीग स्टेज में भी हराया और फिर क्वालिफायर 1 में तो शर्मसार किया, 10 ही ओवर में 102 रन चेस कर दिए। थोड़ा सा एज भी है RCB के पास 5-3 का, पिछले 8 मैचेस में 5 जीती है RCB, 3 जीती है पंजाब। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इस मैदान पे RCB 3 जीती है, 3 हारी है, और पंजाब किंग्स जो है उनका बेहतरीन रिकॉर्ड है, 7 में से 5 मुकाबले वो जीते। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सीजन की शुरुआत भी जीत के साथ इसी मैदान पे की, और पिछला मुकाबला भी मुंबई इंडियंस को इसी मैदान पे हराया। तो ये मैदान उनके लिए भी लकी साबित हुआ है। उसके अलावा कुछ बेहतरीन कहानियां, जैसे कि पंजाब किंग्स दूसरी ऐसी टीम बन गए गुजरात टाइटंस के बाद जिन्होंने एक ही सीजन में 8 बार 200 प्लस का टोटल बना दिया है। हकीकत यह भी है कि प्लेऑफ्स में इससे बड़ा रन चेस किसी और टीम ने आज तक IPL के इतिहास में नहीं किया था, और वो भी जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, हार्दिक पांड्या, रीस टॉपली, अश्विनी कुमार, मिचेल सैंटनर की गेंदबाजी के सामने न केवल एक रिकॉर्ड रन चेस किया IPL के प्लेऑफ्स के इतिहास में, बल्कि पहली बार मुंबई 200 प्लस का टारगेट जो है वो डिफेंड नहीं कर पाए अपनी IPL हिस्ट्री में। जस्ट टेल्स यू द इनॉर्मिटी ऑफ व्हाट पंजाब किंग्स अचीव्ड इन दैट सेकंड क्वालिफायर। तो अगर एक और 200 प्लस टोटल बनाएगी पंजाब किंग्स तो एक ऑल टाइम रिकॉर्ड होगा किसी भी T20 टूर्नामेंट पे अक्रॉस द वर्ल्ड। फिलहाल गुजरात टाइटंस के साथ बराबर हैं जिन्होंने इसी सीजन 8 बार 200 प्लस टोटल बनाए जैसे कि पंजाब ने किया है। प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन पे जिम्मेदारी बहुत है, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस मिला जुला है। प्रभ सिमरन काफी साल IPL खेले हैं, प्रियांश का ये पहला सीजन है, उनके 2 अर्धशतक 1 शतक है, तो प्रभ सिमरन ने 4 अर्धशतक लगाए हैं। बट एट द सेम टाइम क्योंकि प्रेशर ओकेजन है तो अनकैप बैटर्स ऑटोमेटिकली जो है ना वो थोड़ा सा अंडर द कॉश, अंडर स्ट्रेस आ सकते हैं। वहीं पे श्रेयस अय्यर की जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि प्रभ सिमरन का बल्ला जो है वो ज़्यादा नहीं चल रहा है। शॉर्ट बॉल पे आउट हुए हैं 3 बार इस सीजन, और शॉर्ट बॉल पे ही पिछले मैच में आउट हुए थे, तो एक समस्या हो सकती है खासतौर से जॉश हेजलवुड या यश दयाल जैसे गेंदबाजों के सामने। प्रियांश आर्या स्टार्ट अच्छे देते हैं, पिछले मैच में भी क्विक फायर 20 रन उन्होंने बना दिए, लेकिन हमेशा एक रैश शॉट पे आउट हो जाते हैं। He has only 125 प्लस टोटल while chasing, तो फैंटेसी के लिहाज से अगर पंजाब चेस कर रही है तो मैं शायद प्रियांश को कंसिडर ना करूं। 150 लगाया था उन्होंने चेस करते हुए मुंबई के खिलाफ ही, बट अदर देन दैट बैटिंग फर्स्ट करते हुए ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। बैटिंग फर्स्ट करते हुए एक्चुअली प्रियांश आर्या के 322 रन है 10 पारियों में, और सेकंड बैटिंग यानी चेस करते हुए 6 पारियों में 129 रन है। वहीं पे प्रभ सिमरन सिंह ऑब्वियसली कमाल का सीजन रहा है। यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं एज एन अनकैप बैटर। 2023 में एक कारनामा उन्होंने किया था जब 625 रन बनाए थे। उसके बाद शॉन मार्श 616 रन एज एन अनकैप बैटर पहले सीजन में IPL के। फिर रियान पराग 573 पिछले सीजन अनकैप बैटर, तब से लेकर अब तक इंटरनेशनल डेब्यू भी हो चुका है इंडिया के लिए। और प्रभ सिमरन सिंह राइट नाउ 523 रन्स एंड काउंटिंग, यानी 4th हाईएस्ट फॉर एन अनकैप बैटर इन 1 IPL सीजन। फिनोमिनल अचीवमेंट यार। श्रेयस अय्यर के बारे में हमने काफी चर्चा की है, उनके लिए भी एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, प्रियांश का बिल्कुल उल्टा, मतलब लगभग बराबरी का ही है कि वो पहले बैटिंग करें या सेकंड बैटिंग करें, बट ही इज मच बेटर व्हेन ही हैज अ टोटल टू चेज, ऑलमोस्ट लाइक विराट कोहली। ऑब्वियसली चेज मास्टर से कंपेयर करना शायद फेयर ना हो, बट इस सीजन बिल्कुल वो चेज मास्टर वाला अवतार श्रेयस ने भी दिखाया है। 10 पारियां खेली है पहले बैटिंग करते हुए, लगभग 350 रन 349, 3 अर्धशतक है, लेकिन सेकंड बैटिंग करते हुए
3 अर्शतक तो हैं, स्ट्राइक रेट जो है वो बढ़ के 178 हो जाता है और एवरेज है 84.7 का, ऑलमोस्ट डबल ऑफ व्हेन ही इज बैटिंग फर्स्ट, व्हिच टेल्स यू अगर चेज आएगी तो श्रेयस अय्यर पे आप पंट लगा सकते हैं। हालांकि आरसीबी के खिलाफ 3 जो है लो स्कोर्स उनके आए हैं, कुल मिला के इस सीजन 3 मैच में श्रेयस ने सिर्फ 15 रन आरसीबी के खिलाफ बनाए हैं, तो दैट्स वन रिकॉर्ड ही वुड वांट टू फिक्स। और जॉश हेजलवुड से उन्हें बच के रहना पड़ेगा क्योंकि 6 पारियों में जॉश हेजलवुड ने आईपीएल में 4 बार श्रेयस अय्यर को चलता किया है, पर अहमदाबाद में रिकॉर्ड अच्छा है। तो बड़ी मिक्स्ड सी स्टोरीज हैं। मैं तो श्रेयस को पिक करूंगा आइदर वे, प्रॉब्ली एज अ वाइस कैप्टन, क्योंकि विराट कोहली ऐसे आगे और ऊपर उठ के देखना एज अ कैप्टन थोड़ा सा मुश्किल होगा। पंजाब किंग्स के मिडिल ऑर्डर में मैं शायद निहाल वडेरिया को कंसिडर करूं क्योंकि 14 पारियों में 354 रन हैं, बड़ी अट्रैक्टिव पारी पिछले मैच में भी खेली उन्होंने, अच्छे फॉर्म में लग रहे थे, 2 अर्शतक हैं अभी तक उनके और 151 का स्ट्राइक रेट, यानी तेजी से रन बनाते हैं, बॉलर्स को अंडर प्रेशर डालते हैं। वडेरा विल बी इन माय फैंटेसी टीम फॉर श्योर। मार्कस स्टोइनिस ने पिछले मैच में गेंदबाजी की थी, रोहित का विकेट भी लिया था, बट आई माइट नॉट कंसिडर हिम क्योंकि मैं शायद 6-5 का कॉम्बिनेशन आरसीबी के हित में रखूंगा। अर्शदीप सिंह को डिलीवर करना पड़ेगा, उनके पंजाब के टॉप विकेट टेकर हैं, 18 विकेट हैं उनके अभी तक, और जनरली मतलब फॉर अ बॉलर लाइक हिम आप ये नहीं कहोगे कि यार वो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन पिछले मैच में थोड़ा सा आउट ऑफ रिदम नजर आए थे। 18 विकेट 8.8 के इकोनॉमी से, 18 में से 8 विकेट पावर प्ले में लिए हैं, तो शुरुआत में ही आपको पॉइंट्स दिला सकता है। तो एक तरफ जॉश हेजलवुड 21 विकेट मेरी टीम में, अर्शदीप सिंह 18 विकेट डेफिनेटली मेरी टीम में, और दूसरे पंजाब के पेसर्स उतने अच्छी लय में नहीं नजर आए। मतलब एक बड़ा सवाल जो पंजाब किंग्स के लिए रहेगा कि क्या वो चहल को खिलाएं जो पिछले मैच में वापस आए थे इंजरी से, या हरप्रीत ब्रार को। चहल फॉर्मर आरसीबी हैं, प्लेऑफ्स का बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास, पिछले मैच में उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की बट इंजरी से वापस आ रहे थे, लेकिन हरप्रीत ब्रार ने 9 मैचेस में आरसीबी के खिलाफ 11 विकेट लिए हैं 7.7 के इकोनॉमी से, और विराट कोहली को तंग कर सकते हैं, 2 बार उन्हें भी आउट किया है। तो क्या पंजाब किंग्स सोचेंगे हरप्रीत को खिलाएं और चहल को एज एन इंपैक्ट ऑप्शन रखें इन केस उनकी जरूरत पड़ जाती है, स्पेशली अगर आप पहले बैटिंग करें और आपको इंपैक्ट प्लेयर ना यूज करना पड़े, तो एज अ बॉलर आप शायद चहल के बारे में भी सोच सकते हैं। अहमदाबाद की साइड बाउंड्रीज थोड़ी सी बड़ी हैं, तो इतने छक्के मारना आसान नहीं होगा स्पिन पे। फॉरेनर्स का कॉम्बिनेशन आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। काइल जेमिसन ने अच्छी गेंदबाजी की है और एक्चुअली आरसीबी के खिलाफ तो थोड़ी सी अच्छी लय में भी नजर आ रहे थे, हालांकि लो टोटल डिफेंड कर रही थी पंजाब, और अजमतुल्लाह उमरजाई भी खेलेंगे, उनकी तो बैटिंग ही नहीं आई पिछले मैच में, लेकिन नीचे तक बैटिंग का वो ऑप्शन आपको प्रोवाइड करते हैं, तो उमरजाई विल बी देयर। मेरी टीम में शायद ना हो, बट काइल जेमिसन को मैं रखने के बारे में सोच सकता हूं क्योंकि अंडर लाइट्स, स्पेशली अगर पंजाब सेकंड गेंदबाजी कर रहे हैं तो थोड़ी सी गेंद लहरा सकती है, जैसा कि अहमदाबाद में अक्सर होता है, वो साबरमती नदी से हवा चलती है और गेंद लहराने लगती है। जॉश हेजलवुड का रिकॉर्ड भी प्लेऑफ्स में बहुत अच्छा है, 5 पारियों में 12 विकेट उन्होंने 7.6 के इकोनॉमी से प्लेऑफ्स में लिए हैं। विराट कोहली की बैटिंग की बात करें प्लेऑफ्स में तो 16 पारियों में 353 रन है उनके, एवरेज बहुत अच्छा ना हो लेकिन 2 अर्शतक हैं, और मैं कह रहा हूं 9वां अर्शतक, या क्या पता इस सीजन का पहला शतक लोडिंग हो जाए। अंडर प्रेशर विराट अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर, जैसा श्रेयस जोन्ड इन लग रहा था मुंबई के खिलाफ, विराट कोहली जोन्ड इन एवरी गेम, और उनकी एनर्जी से बहुत फर्क पड़ने वाला है इस पूरे फाइनल में। बिग मैच एक्सपीरियंस काउंट्स। कृणाल पंड्या की बैटिंग भी ठीक ठाक है प्लेऑफ्स में, गेंदबाजी में 15 विकेट लिए हैं, तो वो मेरी टीम में जरूर रहेंगे दोनों एस्पेक्ट्स के दम पे, और पहले ही मैच में सीजन के प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, क्या पता आखिरी मैच में भी वही कर पाए जो पिछले मैच में थोड़ी सी तमन्ना अधूरी रह गई थी। उसके अलावा अलग अलग प्लेयर्स ने स्टेप अप किया है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 9 अलग अलग प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी रहे आरसीबी की तरफ से, चाहे वो जॉश हेजलवुड हो गेंद के साथ, या विराट कोहली हो बल्ले के साथ, या फिर रोमारियो शेपर्ड हो जिन्होंने सीएसके के खिलाफ वो 14 गेंदों में 53 रन बना दिए थे और प्लेयर ऑफ द मैच बन गए थे, या कृणाल हो जिन्होंने केकेआर और डीसी के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच जीता था, या जितेश हो जिन्होंने एलएसजी के खिलाफ एक ऐसी पारी खेली जो मुझे लगता है इस सीजन की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक है, और वो याद रखने वाली पारी है, उसे भूलिएगा मत। विनिंग 6 भी उन्हीं का आया था एलएसजी के खिलाफ। सुयश ने पिछले मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ एक ग्रीन टॉप पे एज अ स्पिनर प्लेयर ऑफ द मैच जीता, तो बहुत सारे ऐसे कंधे हैं जो विराट के साथ ये भार उठा रहे हैं, विच इज अ ग्रेट स्टोरी बाय इटसेल्फ। फिल सॉल्ट ने भी प्लेयर ऑफ द मैच जीता है, उनकी भी वो ओपनिंग साझेदारी विराट के लिए काफी क्रूशल रहेगी। बाकी टिम डेविड की वापसी का मुझे इंतजार रहेगा, अगर वो टीम में होंगे तो मैं उन्हें अपनी टीम में डेफिनेटली रख लूंगा। मुझे लगता है कि इंजरी से रिकवर अगर 90% भी हो गए तो वो ये मैच आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। हेजलवुड को जरूर कंसिडर कर सकते हैं आप वाइस कैप्टनसी के लिहाज से, बिकॉज ये बंदा 1-2 नहीं कई बार 3-4 विकेट भी ले सकता है, जैसा कि क्वालिफायर 1 में उनकी रिटर्न से पता चला, हालांकि विकेट उतने नहीं आए बट रिदम बिल्कुल परफेक्ट थी। जब भी आरसीबी ने स्ट्रगल किया है हेजलवुड ने अच्छी बॉलिंग की है और दूसरे छोर से विकेट आ जाता है कई बार अगर हेजलवुड के खाते में ना भी जाए बिकॉज ऑफ द प्रेशर ही पुट्स ऑन देम। उसके अलावा देखिए विराट कोहली इज द बिग स्टोरी, अंडर 19 से लेके वर्ल्ड कप्स तक एक ऐसी ट्रॉफीज की लेगेसी रही है जिसमें सिर्फ एक ही ट्रॉफी अभी तक इस कैबिनेट में मिसिंग है,
चेज मास्टर हैं। कोहली का एवरेज 88.5 है चेजेस में आईपीएल में, कंपेयर टू 37.1 जब वो पहले बैटिंग करते हैं। तो एक बार फिर से बताता है कि अगर चेस कर रही है आरसीबी तो आपको किस पे दाव लगाना है। अंडर 19 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप 2011, चैंपियंस ट्रॉफी 2 बार। सिर्फ आईपीएल की ही एक ट्रॉफी है जो अब कैबिनेट में बची है, लेकिन 350 लगाए हैं 7 T20 फाइनल में। विराट कोहली नोज हाउ टू राइज ऑन बिग ओकेजन्स। सो ये कुछ बड़ी कहानियां टीम के हिसाब से विराट होंगे आरसीबी की तरफ से। मैं फिल सॉल्ट को डेफिनेटली लूंगा, मैं रजत पाटीदार को कंसिडर करूंगा, बिकॉज व्हाट एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू परफॉर्म इन द फाइनल एंड टू बिकम दैट कैप्टन ऑफ आरसीबी जो राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले नहीं कर पाए, जो डैनियल वेटोरी नहीं कर पाए, जो विराट कोहली नहीं कर पाए बतौर कप्तान। क्या रजत पाटीदार अचीव कर सकते हैं एज अ कैप्टन? आई विल वॉच आउट फॉर हिम, बट टेक नथिंग अवे फ्रॉम श्रेयस अय्यर जो बन सकते हैं पहले कप्तान 2 अलग अलग फ्रेंचाइजेस को ट्रॉफी जिताने वाले। अपने प्रेडिक्शन दीजिएगा कि पहली बात तो आपको ये सीजन कैसा लगा, दूसरा कि आज जीत कौन रहा है, कौन सी रेड टीम, या तो पंजाब या फिर आरसीबी, और प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगा और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आप किसको दे रहे हैं, बताइएगा जरूर। एंड कीप वॉचिंग गेम फेस ऑन, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी आने वाला है और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज भी मैं कवर करूंगा 20 जून से जियो हॉटस्टार पे, तो वहां जुड़िएगा भी हमारे साथ और गेम फेस ऑन के हमारे यूट्यूब चैनल पे नजर भी रखिएगा। सीजन का एक बढ़िया सा रिकैप लेके आएंगे जल्दी, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय कहूंगा और मिलेंगे सीधे पहली ट्रॉफी के बाद पंजाब किंग्स की या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की।